इसका मतलब जो भगवान शब्द है वो 5 अक्षरों से मिलकर बना है। भा का मतलब क्या है? भूमि जिस पे हम बैठे हैं। गा का मतलब गगन, आसमान। वा का मतलब वायु जिसमें हम सांस ले रहे हैं। आ की मात्रा अग्नि, अग्नि का मतलब सूर्य की धूप, अग्नि। और ना का मतलब नीर, पानी। इसका मतलब भगवान शब्द 5 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या ये 5 अक्षर आपको प्रकृति नहीं लग रहे? इसका मतलब क्या है? प्रकृति ही भगवान है। क्योंकि हमने वायु को पवन देव कहा, भूमि को माता कहा, गगन को हमने इंद्र से संबोधित किया, नहीं, सूर्य को सूर्यदेव कहा, जल को जलदेव कहा। तो भगवान हकीकत में ये प्रकृति है, प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही ईश्वर है। हम थोड़ा दूसरे वे में चले गए भगवान को ढूंढने, जरूरत नहीं थी हमें ढूंढने की, हमारे चारों तरफ भगवान विद्यमान है। और आगे आऊंगा मैं, हमारे यहाँ तो ये है कि भगवान हमारे अंदर विद्यमान है। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने अद्वैतवाद दिया। एक दर्शन है आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो आदि शंकराचार्य हमारे यहाँ सबसे बड़े शंकराचार्य माने जाते हैं। उनका जन्म आज से 1200-1300 वर्ष पहले हुआ। आदि शंकराचार्य ने हमारे यहाँ एक दर्शन दिया, उस दर्शन को कहते हैं अद्वैतवाद। अब अद्वैतवाद क्या है? तो पहले आप द्वैत समझ लो। द्वैत का मतलब होता है दो, और दो कौन कौन? एक जगत, एक ब्रह्म। एक तो जगत है और दूसरे कौन है? ब्रह्म है। तो अब जगत और ब्रह्म है, वो तो द्वैत हो गया, दो हो गए ना। जगत अलग चीज हो गई, ब्रह्म अलग चीज हो गई, दो हो गए। लेकिन आदि शंकराचार्य ने कहा कि ये जो जगत है और जो ब्रह्म है वो दो नहीं है, वो एक ही है। इसलिए उन्होंने कहा अद्वैतवाद। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव के अंदर ब्रह्म का वास है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये अवधारणा है अद्वैतवाद की। इसका मतलब ऐसा दर्शन है कि प्रत्येक जीव में हम ईश्वर देखते हैं, प्रकृति के कण कण में हम ईश्वर देखते हैं। इसी अवधारणा को कहते हैं अद्वैतवाद। तो भगवान शब्द आप देखो कि प्रकृति के कण कण में हम ईश्वर देख रहे हैं। हमने प्रकृति के कण कण को ईश्वर माना। तो भगवान शब्द का पहला अक्षर भा मतलब भूमि, दूसरा अक्षर गा मतलब गगन, फिर क्या है? वा मतलब वायु, वा पर आ की यात्रा अग्नि, ना मतलब नीर। अब देखो ये जो पेड़ है, इस पेड़ में भगवान आपको साक्षात दिखाई देंगे। अभी आप देखना, जैसे मैं पेड़ लगाता हूं तो ये पेड़ की जड़ इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि भूमि को पकड़ के रखती हैं। ऐसी जगह जहां पेड़ नहीं लगे होते, वहां बारिश से भूमि का कटाव होता है, पूरी भूमि बंजर हो जाती है, बीहड़ में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये पेड़ है वो भूमि को बचा के रखता है। अगर पेड़ नहीं होगा तो भूमि क्या बन जाएगी? बीहड़ बन जाएगी, हमारी भूमि खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हमारे खेत खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब पेड़ भूमि को पकड़ के रखता है। तो क्या भा को मजबूत नहीं कर रहा है? भगवान शब्द का पहला अक्षर भा। दूसरा, जब हम पेड़ लगाते हैं तो ऊपर गगन, आसमान से वो बारिश करा देता है। अभी मैंने बताया आसमान के पेड़ मित्र होते हैं बादलों के। तो भा का भगवान शब्द का दूसरा अक्षर गा था। गगन, आसमान से पेड़ क्या करा देता है? बारिश। भगवान शब्द का अगला अक्षर है वा, वायु। ये पेड़ वायु को शुद्ध कर देता है। अभी आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, तो वायु को शुद्ध कर रहा है। और भगवान शब्द का अगला अक्षर आ, वा पर आ की मात्रा अग्नि। ये पेड़ हमारे गांव में गर्मी नहीं बढ़ने देगा, इस पृथ्वी की गर्मी नहीं बढ़ने देगा, तो गर्मी को संतुलित रखता है। और पेड़ अगला अक्षर है ना, मतलब नीर। भगवान शब्द में अगला अक्षर ना है, नीर है। इसका मतलब ये पेड़ हमारे गांव की वाटर लेवल बढ़ा देगा। तो नीर जल को भी पकड़ के रख रहा है। इसका मतलब भगवान शब्द का एक एक अक्षर इस पेड़ के द्वारा मजबूत किया जा रहा है। इसका मतलब पेड़ कुछ नहीं है, पेड़ साक्षात भगवान है।